सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। उनसे इस पर बात भी करते हैं। सिद्दीक साजिद, अब आज खुद नोटिस भी ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और फिर जमानत भी हो गई उन तमाम लोगों की। अब ये एक बहरहाल सरकारी अमलाक है, सरकारी जगह है, फिर विफाक के अंदर सूबे की एक इकाई है सिंध हाउस, जहां पर यह हमला किया गया है। तो इसमें तो अब मेंबर नेशनल असम्बली भी क्या उसमें नामजद किए गए थे मुकदमे में? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दी गई उसमें तो 2 MNAs और जो 80 से ज़्यादा जो अरकान हैं उनको नामजद किया गया, लेकिन आपने देखा कि वो ज़मानत पर उनकी रिहाई जो हो गई। और शहबाज गिल तो कल ही 2 MNAs को ले गए थे, बाकी आज का सिद्दीक साजिद जो हैं उनसे हम दोबारा से रब्ता करते हैं। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, एक जानिब तो बातचीत तो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, दूसरी जानिब ये बड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो है वो इस पर लिया है। बड़ा इस मामले को जब कल लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वार्न किया है उस वार्निंग के बाद मामला ठप हो जाते, लोग नहीं आए, बटल जो है वो रद्द अमल वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरह नहीं दिया कराची में कि वो भी यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर या उन जो कारकुना जो मेंबरान असम्बली थे उनके घरों के बाहर भी एहतजाज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल नोटिस आज ले लिया है, तो ये खासा एक अहम मामला हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त एक्शन लिया है। पाकिस्तान जो सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने में ये आज खुद नोटिस जो है बहुत मददगार होगा। और अगर इसमें कोई रिस्ट्रेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में तो हम तसादुम से बच सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल शायद दोबारा ना पैदा हो। अगर ये नोटिस ना लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सारी मामला बढ़ता जाता। आज पीपल्स पार्टी ने कॉल दी हुई थी एहतजाज की, लोगों के घरों पर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, फिर PTI वाले भी रद्द-ए-अमल का इजहार करते और ये मामला बढ़ता जाता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये दानिशमंदाना फैसला है सियासी तसादुम को रोकने के लिए, एक बड़े कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए ये बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जो कानूनी मामला जिस पे आज हम ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं उस पर इस वक्त हमारे साथ अशतर औसाफ अली साहब मौजूद हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं लेकिन बहुत सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ अली साहब आपके वक्त का। सर, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इसकी तशरीह इस तरह से हो सकती है कि मेंबरान असम्बली को वोट डालने ही ना दिया जाए, अगर वो उनका वोट हो जाए तो वोट काउंट ही ना किया जाए। उसके बाद ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अब हुकूमत जो है वो गई है कि जनाब ये तमाम तर इसकी तशरीह हो। ये जो जब ये कानून बनाया गया तो क्या इसमें ये तमाम तर चीज़ें शामिल थीं कि किसी को रोका जा सकता है स्पीकर की जानिब से या पार्लिमानी लीडर की जानिब से को अपने जो पार्लियामेंटेरियन है उनको वोट डालने से रोक सके? ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है? देखिए, जब ये कानून बनाया जा रहा था और ये कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, ये नवाज शरीफ साहब ने ये कानून बनाया था, इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, एक्सपर्ट्स कमेटी बैठी और ये सारा कुछ देखा गया। और इसमें एक अहम रोल वजारत कानून का था जिसने इसके ऊपर एडवाइस दिया। पार्लिमानी अमूर के जो मामला थे और जो माहिर थे उनकी भी इसमें ली गई। उसके बाद ये मामला 18th अमेंडमेंट में उसमें थोड़ी सी चेंज लाई गई। अगर स्पीकर को या पार्टी लीडर को ये इख्तियार देना होता कि वो किसी मेंबर को प्रीएम्प्ट कर सकें, यानी उसको रोक सकें वोट देने से या उसको सस्पेंड कर सकें इन सारे मामलात में, वो ऐसा बिल्कुल हो जाता। लेकिन चूंकि कानून में ये सब डिस्कशंस हुई, कानून साजी में जब ये डिस्कशंस हुई और इनको नहीं लिया गया, इस तरह का कोई कानून या रूल या ज़ाब्ता नहीं बनाया गया जिसमें स्पीकर को या पार्टी हेड को ये इख्तियार हो कि वो किसी मेंबर को वोट लेने से रोक सके। वोट देना जो है वो उनका एक बुनियादी हक है, आइन रिकग्नाइज करता है, बल्कि उनकी एक ड्यूटी है और इस पे जजमेंट्स भी हैं। जो ये बात की जा रही है 63A में कि जी इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो भी बात इसलिए रुक गई है क्योंकि जब हम आइन का जायजा लेते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशंस की जो लिस्ट है 63 में उसमें लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक आप ज़रूर लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कानून जो है
वो ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज नहीं हो सकता, वो ऑर्डिनेंस उसके मुतालिक आ नहीं सकता। तो ये भी जो एक पूरी सोच थी वो भी खत्म हो गई है। कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो वोटिंग से पहले नहीं हो सकती। वजह क्या है कि ये सजा है, किसी को डिस्क्वालीफाई करना एक सजा है, और क्या आप उस जो जुर्म है या जो उसकी गलती है जो अच्छा, अशतर साहब, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का मामला पाकिस्तान में खासा अहम है और इस वक्त हमारे साथ अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं और गुफ्तगू कर रहे थे। अशतर औसाफ अली साहब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो वोट है वो देता है तो फिर फौरी तौर पर इसके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है कि वोट दे दिया उसने, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे दिया, तो उनके खिलाफ जो एक्शन का तरीक़ाकार है वो भी फौरी शुरू हो जाएगा, वो किस तरह से होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, वोट देने से रोका नहीं जा सकता, और ना स्पीकर ना पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी का सदस्य उसको मेंबर को रोक सकता है। नंबर 2, जब वोटिंग हो जाएगी और वहां पे ये तय हो जाएगा कि आपकी पार्टी का जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ वोट हुआ है, तो फिर पार्टी लीडर जो है, जो कि नोटिफाई किया होगा पार्लियामेंट में, उनका नाम से नोटिफाई किया। अच्छा, अशतर साहब साथ ही रहेगा, एक बड़ी खबर है, सुप्रीम ओआईसी इजलास के हवाले से आगाह किया जा रहा था। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक और कानूनी जो नकात हैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माजुद खाम भी हूँ अशतर साहब के हम इस पर बात करें, लेकिन मैं सदीक साजिद साहब, इस वक्त जो नंबर गेम थी वो तो निकल गई है, लेकिन ये एक जो नई चीज़ लेके आए हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो वोट। अशतर औसाफ साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो गया। अशतर औसाफ साहब, एक तो मैं माजुद खाम भी हूँ कि आपके बात को बीच में हमने काटना पड़ा, लेकिन सर ये जो इख्तियारात की अब बात हो रही, जितने भी मुमकिनात की बात हुकूमत कर रही है, इसका मतलब है कोई चीज़ हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती जो आइन कानून के तहत दर्ज हो गया है कि कोई भी शख्स है वो वोट के। लेकिन जो मेरा सवाल था सर वो ये था कि इनके खिलाफ कार्रवाई फिर कैसे हो सकती है, जो अपने पार्लिमानी लीडर के खिलाफ वोट दे दे तो फिर कैसे कार्रवाई का अमल होगा? सबसे पहले जी, आइन में दर्ज है कि शो कॉज नोटिस होगा, और शो कॉज नोटिस ज़बानी नहीं हो सकता जी हाँ, और शो कॉज नोटिस जो है वो इन राइटिंग होगा, और उसके अंदर दावत दी जाएगी उन साहब को जिनको शो कॉज, या साहिबा को जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, कि वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने पार्टी के डायरेक्शन की क्यों खिलाफ वर्जी की। उनके पास वक्त है उसका जवाब देने का, और वो इन राइटिंग भी दे सकते हैं और एविडेंस के जरिए भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सरसरी सी बात होगी कि आपने डिसिप्लिन को, जो आपको डायरेक्शन दी गई थी, उसको आपने वायलेट किया, इसलिए आपको हम पार्टी से निकाल रहे हैं या पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं या आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि ये इख्तियारात इवन पार्टी हेड के पास नहीं है। और उसके बाद ये मामला जो है वो चला जाता है स्पीकर के पास। स्पीकर के पास कोई इख्तियार इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना वो उसको रोक सकता है, ना उसके ऊपर कोई रूलिंग देख सकता है, ना वो उसके ऊपर कोई कमेंट्स कर सकता है। और ये आपको बात ये नज़ीर में लेके आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामले में स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी, और रूलिंग ये दी थी कि मेरी नज़दीक ये पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी डायरेक्शन की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, और ये मामला जो है उनका डिस्क्वालीफाई करने का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, वो अराइज नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का इसके ऊपर कोई इस्तेकाक नहीं है रूलिंग देने का या किसी और काम का, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं भेजता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो तसव्वुर ये किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी कॉपी मिल गई है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 30 दिन है, और वो शो कॉज करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले शो कॉज नोटिस इशू करेंगे उन मेंबर को जिनके खिलाफ डिक्लेरेशन दे दी गई है कि वो पार्टी से डिफेक्ट करेंगे। उसके अंदर भी वो दोनों फरीकैन को सुनेंगे, इमरान खान साहब को, अगर इमरान खान साहब ने नोटिस दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।